PAGD के रहनुमाओं की मीटिंग हुई यहाँ डॉक्टर साहब की सदारत में और मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और साथ ही साथ जो अखबारों में खबर भी निकली है, शाया हुई है, डीलिमिटेशन के जो proposals हैं, as reported in the press, हमारी नज़र में ये डिवाइसिव हैं और किसी भी शक्ल में जम्मू कश्मीर के आवाम के मुवाफिक नहीं है, मुफादात के हक़ में नहीं। जो अब सिफारिशात सामने आई है, हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम है डीलिमिटेशन के लिए भी और जिसमें सेंसस ही एक बुनियाद बन सकती है आबादी, उसको इग्नोर किया गया। हमने बार बार ये दोहराया, डॉक्टर साहब की क़यादत में एक बार तरमीम भी हुई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी चैलेंज किया गया था, लेकिन माना नहीं कि भाई डीलिमिटेशन के लिए हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में जब सेंसस हो उसके मुताबिक डीलिमिटेशन यहाँ भी हो। एक तरफ बीजेपी की सरकार कहती है कि हम मेन स्ट्रीमिंग चाहते हैं जम्मू कश्मीर की, दूसरी तरफ जल्दबाजी से अलग थलग रहकर कई मामलात में काम कर रही है। 2011 का सेंसस क्या बताता है? हम और कुछ नहीं मांगते, हम ये मांगते हैं कि भाई आबादी को मद्देनज़र रखते हुए अगर सीटों को बढ़ाना भी है तो कुछ कायदा होना चाहिए, कुछ ज़ाबिता होना चाहिए। और जहाँ तक हमारे रहनुमा डॉक्टर साहब मसूदी साहब एज पार्लियामेंट मेंबर वहाँ गए, इन्होंने यही बात दोहराई वहाँ, और इनका ये मानना है कि हमने ज़ोर देकर कहा कि ये आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हैं, बल्कि ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर ख़ास तौर पर रीजनल सतह पर दूरियां पैदा करने का एक कदम है। कमीशन को वाकिफ़ कराया कि ये सारा एक्सरसाइज जो है ये आइन के मुताबिक नहीं है, ये जो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है उनको ऑफेंड करता है। हमने वाज़ेह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी पिटिशंस हैं उनके चलते हुए जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ, उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता है और ये एक्सरसाइज सारे असंवैधानिक है, आइन के मुताबिक नहीं। तो अब वो सुनने के बाद जो चेयरपर्सन साहिबा उससे सुनने के बाद जो इंटरिम रिपोर्ट उन्होंने इंटरिम ड्राफ्ट एक दिया, वो हमें चूँकि हमने एतराज़ किया, हमने कहा कि ये मंजूर नहीं है, क्योंकि पहले हमने ये वजाहत चाहिए कि किस आधार पर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा 2011 के सेंसस पर, उसी पर वही बेसलाइन है। तो हमने कहा कि 2011 का सेंसस किसी और चीज़ का तकाजा कर रहा है। तो जब हमने ये बिल्कुल सख्ती के साथ कहा कि नहीं हमें ये मंजूर नहीं है, तो कमीशन ने कहा कि आप 10 दिन के अंदर अंदर 31 तारीख तक अपने जो भी आपका, जिस पर आप कंटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपका मौक़िफ़ है, जो भी व्यूज़ हैं, जो भी उज़रात हैं, वो कमीशन को पेश कीजिएगा, क्योंकि अभी एक मुसवदा सिर्फ है, एक ड्राफ्ट है, तो वो हो रहा है। हम करेंगे उस पर एक्सरसाइज। पूरा जो एदाद शुमार हैं, जो मामलात हैं, जो भी दस्तावेज़ात हैं, उनको बुनियाद बनाते हुए हम अपने मौक़िफ़ से वाकिफ़ कराएंगे और अपना जो भी हमारी है व्यूज़ वो कमीशन। और इसी वजह से हमने ये PAGD के रहनुमाओं ने आज ये फैसला किया, हम अमन चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, न किसी इदारे से न सरकार से, लेकिन आवाम के लेजिटिमेट राइट्स के डिफेंस में हम
पुरअमन आवाज़ उठाते रहेंगे हर शक्ल में। और इसी वजह से हमारा ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि हम श्रीनगर में 1 जनवरी 11 बजे एक एहतिजाज पुरअमन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट against the proposals put forward by Delimitation Commission, which in our view is unacceptable to all of us, all the people, all the communities, and as far as we are concerned, we are firmly of this opinion that it is divisive. बात है उनको बढ़ाने की गरज से है, और सीधा जो एजेंडा है बीजेपी का हर सतह पर मुल्क में भी और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी कि लोगों को तकसीम करो, बांटो। और यही कुछ डीलिमिटेशन कमीशन की जो ये सिफारिशात हैं, हमें डर है कि अगर ऐसे फैसले लिए गए और इन पर अमल हुआ, जम्मू कश्मीर का क्राइसिस, बहरानी कैफियत और ज़्यादा डीपन हो जाएगी। कई कोशिशें हो रही है कि जो हमारी गुजर आबादी है और पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, एक तो हिंदू मुसलमान को लड़ाना, जम्मू कश्मीर को लड़ाना, लेकिन इसके साथ ही अब एक और नुस्खा आजमाया जा रहा है महज वोट बटोरने के लिए। अफसोस होता है क्या हमारे मुल्क की पॉलिटी इस लेवल पर पहुंच गई है जहां अब वोट की खातिर सभी सीमाएं आईन की, इखलाक की, प्रोसीजर की, उनको ख़त्म किया जाए।